केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता पर कर दिया गया है। उन्होंने यह बात आज अलवर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में राजस्थान के डॉक्टर परेशान है, टूरिज्म परेशान है और हर वर्ग परेशान है। कहा पहले टूरिज्म में राजस्थान का पूरे देश में नाम था, लेकिन अब टूरिस्ट नहीं आते हैं। उन्होंने बताया कि अलवर में टूरिज्म और उद्योगों को लेकर काफी संभावना है। सरिस्का में इको सेंसिटिव जोन के लिए केंद्र सरकार ने बार-बार राजस्थान सरकार को पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब बताया जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने जवाब दिया है। अब दिल्ली जाकर देखूंगा। उन्होंने बताया कि सरिस्का में इको टूरिज्म की संभावना है। एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इको सेंसिटिव जोन बनने से यहाँ विकास के पंख लगेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या हुई है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। राजस्थान में जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाता है और जो गैर राष्ट्रवादी ताकतें हैं वह खुलेआम हिंसा करती हैं और गहलोत सरकार चुप रहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह राजस्थान की जनता के साथ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में कहा कि देश के किसानों के बारे में केंद्र सरकार सोचती है, गरीबों के कल्याण की बात करती है, महिलाओं के उत्थान की बात करती है, युवाओं का सम्मान करती है और विगत 8 साल में भारत ने विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसे में अब राजस्थान में सरकार बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जो सम्मान मिला है, आज दुनिया भी भारत के साथ खड़ी है। अलवर में पीएफ कार्यालय की संभावना थी, आज जो कार्यालय खोला गया है। भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भ्रष्टाचार के किस्से सामने आ रहे हैं। कांग्रेस किस हिसाब से भारत जोड़ो यात्रा को निकाल रही है। भारत जोड़ने का काम तो सरदार पटेल ने 1947 में ही कर दिया था। अब उसको मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। जैन समाज के तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल ने संपर्क किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को गंभीरता से लिया। इस मामले में झारखंड सरकार ने कुछ पेंच फंसा दिए थे, लेकिन इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पर गंभीरता से लेकर सम्मेद शिखर को एक संदेश दिया है। सभी समाजों की भावना सुरक्षित रहनी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि अलवर में बने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जो कि अलवर शहर से दूर है और औद्योगिक क्षेत्र में है, ऐसे में किसी मरीज को अलवर के सरकारी अस्पताल में ले जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता है, जिससे कोई भी मरीज यहां से जाए तो उसको परेशानी नहीं हो। इसलिए इसके लिए अलवर शहर से ईएसआई मेडिकल कॉलेज तक अलवर रोड बनाने का प्रस्ताव है और ईएसआई मेडिकल कॉलेज में भिवाड़ी, बहरोड, नीमराना के मजदूरों के लिए नियमित रूप से एक बस सेवा शुरू की गई है। यह बस सेवा पूरी तरह निःशुल्क होगी। गहलोत साहब की सरकार आई है, पेपर तो किए हैं। राजस्थान का हाल ये कर दिया है कि 87,000 करोड़ रुपए का कर्जा राजस्थान की जनता के नाम पे कर दिया। उनसे पूछो कि राजस्थान में आज डॉक्टर परेशान है। किसी समय टूरिज्म में हम बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। अलवर में दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। अलवर में टूरिज्म भी साथ चल सकता है, उद्योग भी साथ चल सकता है। सरिस्का के लिए अलवर के लोग आए, हमने बार बार राजस्थान सरकार को लिखा, बड़ी मुश्किल से अब अलवर के इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन के विषय को उन्होंने दिल्ली में भेजने का काम किया है। मैं जाकर के चेक करूंगा, अगर वो हो जाएगा तो अलवर के हित में सरिस्का टाइगर सेंचुरी के इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन में जो अलवर के लिए बढ़िया निर्णय होगा वो करने का काम हम करेंगे। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का मूल है और इसलिए हम चाहे देश के किसानों का सम्मान हो, गरीबों का कल्याण हो, युवाओं के अवसर हो, महिलाओं का उत्थान हो, चाहे टेक्नोलॉजी में देश को आगे बढ़ाने का विषय हो या विश्व पटल में भारत की मजबूत पहचान बनाने का विषय हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में भारत ने आगे बढ़ने का काम किया। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 5 साल में राजस्थान के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वरना यहां तो हालत ये कर दी थी, जो जय श्री राम का भी नारा ले देता था
वो आदमी जेल में जाता था और जो खुलेआम और राष्ट्रवादी तत्व यहाँ पर हिंसा का नंगा नाच करते थे, गहलोत सरकार उनके लिए चुप रहती थी। गहलोत सरकार इस दोहरे रवैये में नहीं रह सकती और इसलिए सरकार को हटा करके राजस्थान में शांति और विकास दोनों को आगे बढ़ाने का काम हमको करना होगा। उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे तरीके से एक बहुत मर्यादा के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए जो बंधु, हमारे अलवर के बंधु जो मेरे को कहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ओएमए निकाला है, सख्ती से लागू भी किया है और आगे भी इस विषय को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आपको इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा, और पिछले दिनों भी जब मैं अलवर में आया था तो मैंने कहा था कि अलवर में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि भिवाड़ी का जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार पूरी तरीके से आग बंद करके बैठी हुई है। और हमारे महंत बालकनाथ जी ने जब पुलिस के इस इनेक्शन के खिलाफ, पुलिस के पक्षपात के खिलाफ, पुलिस के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, तो महंत बालकनाथ जी के साथ जो व्यवहार पुलिस ने किया है, मैं गहलोत जी को चेतावनी देना चाहता हूं कि पूरी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और देश की पार्टी बालकनाथ जी के सम्मान के साथ खड़ी है। हमने अगर अपने प्रतिनिधि को चुना है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक प्रतिनिधि हमारे विधायक हो या पूर्व विधायक हो, उनको जनता की बात उठाने का पूरा हक है। पार्टी पंचायत से लेकर और संसद तक के अपने हर प्रतिनिधि के सम्मान की और जनता के सम्मान की रक्षा करना जानती है। उसके लिए हम जो चाहे वो संघर्ष करेंगे, लेकिन अलवर की जनता को ऐसा बेसहारा नहीं रहना चाहिए।